नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज स्टडी में। आइए आज हम आपको बताएंगे जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में दोस्तों, जो बार बार रिपीट करते हैं, बहुत सारे एग्जामों में आए हुए और आने की बहुत ही अधिक संभावना। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से जीके प्रश्न पूछे गए हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि पहले मोटिवेशनल थॉट के साथ स्टार्ट करते हैं। आप हमारे चैनल पे जब भी आएंगे तो आपको कुछ ना कुछ मोटिवेशनल थॉट दिया ही जाएगा, ठीक ना। तो कह रहा है कि बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। तो मजबूरी को नहीं उठाना है दोस्तों, जो भी मजबूरियां आई है उसको एकदम धीरे धीरे निकाल देना है और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न वो जो बार बार रिपीट करते हैं और आने की बहुत ही अधिक संभावना। तो पहला नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से पहला नंबर क्वेश्चन है, ठीक ना। पहला नंबर क्वेश्चन कहा गया कि निम्नलिखित में से किस राज्य की राजधानी नहीं है। तो ऑप्शन ए है देहरादून, बी है कर्नाटक, सी नंबर है लखनऊ, डी नंबर है पटना। तो निम्नलिखित में से किस राज्य की राजधानी नहीं है, तो आप ऑप्शन एलिमिनेट कर लीजिए। पटना किसकी राजधानी हो जाएगी, बिहार की। लखनऊ किसकी हो जाएगी, उत्तर प्रदेश का। देहरादून किसका हो जाएगा, उत्तराखंड। तो कानपुर किसी का राजधानी नहीं होगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी कुछ इसी प्रकार से है। प्रश्न में कह रहा है कि संकेत ये जो दिया हुआ है किसका सूचक है। हाँ, कह रहा है कि संकीर्ण सड़क का, पुल का, रेलवे क्रॉसिंग का, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, आप जब रेल को क्रॉसिंग करेंगे ना, रेलवे लाइन पे चलेंगे, तो आपको ये एक पुल का सिंबल है दोस्तों, पुल का, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। याद रखेंगे ये। आइए अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है कि निजीवाद के संस्थापक है। तो निजीवाद के संस्थापक कौन हो जाएगा, हिटलर है, उसके बाद बिस्मार्क दिया हुआ है, मुजेसी दिया हुआ है, या गेरी बिल्ड दिया। तो निजीवाद के संस्थापक कौन हो जाएगा आपका, हिटलर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। हिटलर ने क्या था, निजीवाद के संस्थापक क्या था। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था। तो दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था, शेर शाह ने, टोडरमल ने, अकबर ने, या ब्रह्मदेव ने। तो दीन ए इलाही धर्म के संस्थापक कौन हो जाएंगे, अकबर ने, ठीक ना। तो सी नंबर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे गरीब का नवाज कहा जाता है। गरीब का नवाज किसे कहा जाता है। तो मोइनुद्दीन चिश्ती को, निजामुद्दीन आलिया को, बदरुद्दीन जकरिया को, या शेख अबूर को। तो गरीब का नवाज किसे कहेंगे, हम लोग किसे कहेंगे, मोइनुद्दीन चिश्ती को। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए आपका बिल्कुल सही हो। गरीब का नमाज किसको कहेंगे, मोइनुद्दीन चिश्ती को। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि कुतुब मीनार कहाँ है। तो कुतुब मीनार कहाँ है, आगरा में है, मुंबई में है, अजमेर में है, या दिल्ली में। तो आपका सही कौन सा हो जाएगा, तो डी बिल्कुल सही हो जाएगा, दिल्ली में। कुतुब मीनार कहाँ है, दिल्ली में। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर, ऑप्शन ए है हड़प्पा, बी रोपड़, सी बनवाली, डी लोथल। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, हड़प्पा, ठीक ना। तो हड़प्पा आपका गलत हो जाएगा, ठीक ना, बिल्कुल गलत। जिसने हड़प्पा बोला है, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी लोथल, ठीक ना। लोथल कहाँ है, गुजरात में। कहने का तात्पर्य देखिए, पत्तन नगर का अर्थ हुआ कि जहाँ आपका जो जहाज से सामान उतरता है ना, वही पत्तन नगर होता है, ठीक ना। क्योंकि गुजरात एक समंदर के किनारे में आ जाता है, वहीं पे जैसे विदेश से सामान आता है तो वहीं पे उतरता है, ठीक ना। वो इसीलिए कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा था। पहले जो माल उल आता था ना जहाज से, तो कहाँ पे उतरता था, लोथल में, ठीक ना। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि फैयान किस देश का निवासी था। तो फैयान किस देश का निवासी, ऑप्शन ए है भूटान, बी है अमेरिका, सी है चीन, डी है बर्मा। तो फैयान कहाँ का निवासी था दोस्तों, चीन का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चीन देश से आया था कौन, फैयान, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि सहरिया जनजाति पाई जाती है। तो सहरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है, दिल्ली में, मेघालय में, राजस्थान में, या जम्मू में। तो सहरिया जनजाति आपका पाया जाता है राजस्थान में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक ना। राजस्थान में पाई जाती है सहरिया जनजाति। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को दर्शाया जाता है। पर्वत और पहाड़ को आप किससे दर्शाएंगे। तो पर्वत और पहाड़ को जो है हम लाल रंग से दर्शाते हैं, ठीक ना, लाल रंग से। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अभी तक मैं ये 6 बार से भी ज़्यादा बार एग्जामों में रिपीट कर चुका है, ठीक ना, इसको याद रखेंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं।
सिल्क रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? सिल्क यानी कि रेशम का सबसे ज़्यादा उत्पादन किस देश में होता है? ऑप्शन है जापान, भारत, मलेशिया, चीन। तो रेशम का सबसे बड़ा ज़्यादा उत्पादक देश कौन हो जाएगा? चीन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभी तक में ये 8 से 9 बार रिपीट करके आपका ग्रुप डी पिछले बार पूछा, एनटीपीसी भी इस बार पूछा, पिछले बार भी 2016 में पूछा था कि कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन था? तो कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन था? तो नवाज शरीफ। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा, नवाज शरीफ। ठीक ना। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। जंप बॉल शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए है बेसबॉल, नेट बॉल, बास्केटबॉल, सॉफ्टबॉल। तो जंप बॉल किससे आपका संबंधित हो जाएगा? जंप कर करके खेलते हैं, तो कौन सा हो जाएगा? बास्केटबॉल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सी सही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों, अभी तक में ये 10 बार एग्जामों में, अलग अलग एग्जामों में रिपीट किया है। ठीक ना। आपका चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, हर एग्जाम में ये रिपीट करता है। ठीक ना। नेवी में जो आता है, सीटेट, एस्टेट, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है, इसीलिए इसको याद रखें। करा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय, ऑप्शन देखिए 1985, 1885, 1875 या 1874। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 1885 ईस्वी में हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। किसने किया था दोस्तों? एम झूम ने किए थे। ठीक ना, इसको याद रखेंगे। मुंबई में इसकी स्थापना हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति भूमिगत जल से बनती है? तो भूमिगत जल से कौन सी आकृति बनेगी? कस्टर्ड वीडियो, ट्यूशन, शार्क या गुल्मी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, कस्टर्ड वीडियो। ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, अभी तक मैं मुश्किल से ये 2 बार रिपीट किया है। ठीक ना। आइए अगला प्रश्न देखिए, करा कि ऊंट गाड़ी में कितने ऊंट का प्रयोग होते हैं? ये प्रश्न आपका रीजनिंग में भी आता है और ये प्रश्न आपका जीके में भी पूछता है कि ऊंट गाड़ी में कितने ऊंट का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन यह है 1, 2, 3, 4। तो आप ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है कि ऊंट गाड़ी में कितना, आप देखते होंगे ऊंट गाड़ी में एक ही ऊंट चलता है। ठीक ना। और उसी पे लाद लेता है सामान और इधर से उधर ले जाता है। ठीक ना। तो ये क्वेश्चन आसान था दोस्तों। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ फसल है? तो खरीफ फसल, ऑप्शन ए है गेहूं, चना, मक्का, सरसों। तो खरीफ फसल इसमें से कौन सा हो जाएगा? खरीफ फसल कौन सा हो जाएगा? मक्का। ठीक ना। खरीफ फसल कौन सा हो जाएगा? मक्का। बाकी ये सब कौन सा हो जाएगा? रबी फसल हो जाएगा। यानी कि रबी फसल जो है ना ठंडे के दिनों में उगाया जाता है, जबकि खरीफ फसल आपका वर्षा यानी कि गर्मी के दिनों में उगाया जाता है। ठीक ना। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी कुछ इसी प्रकार से है। बाजरे की फसल को कब काटी जाती है? तो बाजरा को आप कब काट सकते हैं? तो बाजरा को आप कब काट सकते हैं? तो बाजरा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, अक्टूबर नवंबर में बाजरा को हम क्या कर लेते हैं? काट लेते हैं। ठीक ना। अक्टूबर नवंबर में क्या करते हैं? बाजरा को काट लेते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। एस्किमो के घर बने होते हैं, तो एस्किमो के घर किसके बने होते हैं? बर्फ के, फूल के, लकड़ी के या पत्थर के? तो एस्किमो के घर किसके बने होते हैं? बर्फ के। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला प्रश्न और आज का आखिरी प्रश्न है दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को भी शेयर कीजिए और बताइए हमारे चैनल के बारे में, क्योंकि हमारे चैनल पे जो भी क्वेश्चन कराए जाते हैं, जो ज़्यादा बार एग्जामों में रिपीट करते हैं, वही सारे क्वेश्चन लेके हम आते हैं। अन्यथा ये कोई क्वेश्चन जो नहीं पूछे जाते एग्जाम में, वो क्वेश्चन करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो आइए दोस्तों देखिए, आखिरी क्वेश्चन कर रहा है कि दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? तो आगरा थी, कलकत्ता थी, चंडीगढ़ थी, दिसपुर थी। तो दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ हो जाएगी? कलकत्ता। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए ना तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और ये वीडियो आपको अगर आगे भी इसी प्रकार का वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं।